हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसके इंटेक सॉल्यूशंस हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर पेज नंबर 216 के। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन नंबर 1 से। So question number 1 is judge the equivalent resistance when following are connected in the parallel। तो यहाँ पर हमें दो रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 ओम एंड 10⁻6 ओम दो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पर। सो पैरेलल में कनेक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। सपोज R1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 1 ओम एंड R2 की वैल्यू है 10⁻6 ओम। तो सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/1 प्लस 1/10⁻6, इस तरह से 10⁻6 एलसीएम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 10⁻6 प्लस 1, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये वैल्यू आई 1/Rp इज इक्वल टू 10⁻6 प्लस 1 डिवाइड बाई 10⁻6, ठीक है। अब क्या होगा Rp, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 10⁻6 अपॉन में 10⁻6 प्लस 1, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस आई है हमारी, आप देख सकते हैं अगर हम 10⁻6 प्लस 1 ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये इस तरह की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेट का सिंबल आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने यहाँ पर ली है। और नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें तो ये भी जो है 3 ओम रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है, 1 ओम 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम। और ये भी क्या है, तीनों पैरेलल में ही कनेक्टेड है। तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये R1 है 1 ओम, R2 इज 10⁻3 ओम एंड R3 इज 10⁻6 ओम। तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह से 10⁻6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आंसर आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.999 ओम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। An electric lamp of 100 ohm resistance, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in the parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? So what is the current through it? तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, लैम्प, टोस्टर एंड वाटर फिल्टर, और तीनों की रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन को इस पैरेलल कनेक्शन के अंदर और ऐड कर दे तो, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो बहुत ज़्यादा करंट लेती है बाकी 3 अप्लायंसेस से, जैसे कि जो लैंप लगा रखा है, टोस्टर और वाटर फिल्टर, इन तीनों से ज़्यादा करंट जो है इलेक्ट्रिक आयरन लेता है। तो अगर हम इसे भी कनेक्ट कर देंगे तो हम इसकी रेजिस्टेंस हमें इलेक्ट्रिक आयरन की फाइंड आउट करनी है और करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सपोज हमने मान लिया इलेक्ट्रिक लैम्प की रेजिस्टेंस को R1 और R2 इलेक्ट्रिक टोस्टर की रेजिस्टेंस हो गई एंड R3 हो गया वाटर फिल्टर की रेजिस्टेंस। अब तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप यहाँ पर सर्किट देख सकते हैं, इस तरह का सर्किट बन जाएगा। R1 100 ओम, R2 50 ओम एंड R3 500 ओम एंड वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है पैरेलल में आपको पता है डिवाइड नहीं होती, सेम ही रहती है। जिस तरह से करंट जो है वो सीरीज में सेम रहता है, उसी तरह से वोल्टेज जो है वो पैरेलल कनेक्शन में सेम रहती है। तो पैरेलल में कनेक्ट है तो फॉर्मूला अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया है 1 में, वही फॉर्मूला लगेगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, एलसीएम हो जाएगा 500 और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 1 तो 16/500। और जब यहाँ पर 1/Rp इज इक्वल टू 16/500 आया तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे भी आप बोले तो क्या हो जाएगा, Rp की वैल्यू हो जाएगी 500 डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आंसर आ गया
टोटल जो पैरेलल रेजिस्टेंस हमने निकाली है वो। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, एक तो करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, करंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर, और I निकालना है तो V बाय आर हो जाएगा, और V बाय आर हो जाएगा तो यहाँ पर V की वैल्यू 220। ठीक है, और उसी तरह से जो RP की वैल्यू है रेजिस्टेंस की 500/16, तो ये जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 200 इंटू 16 डिवाइड बाई 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 32 डिवाइड बाई 5 विच इज जाएगा 7.04 एम्पियर I की वैल्यू। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक आयरन अगर हम कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट के अक्रॉस, तो करंट जो यहाँ पर आ गया 7.04 एम्पियर। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक आयरन की। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे आई आर की जगह हमने R डैश ले लिया, बिकॉज ये न्यू रेजिस्टेंस है जो हमें इलेक्ट्रिक आयरन के लिए फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर R डैश निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बाई आई, और V तो यहाँ पर सेम रहेगा 220, और करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 7.04 एम्पियर। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 31.25 ओम। ठीक है, तो देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 31.25 ओम एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 7.04 एम्पियर, और यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड देम इन सीरीज। तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करना अच्छा क्यों होता है इंस्टेड ऑफ सीरीज। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसके अंदर वोल्टेज डिवाइड नहीं होती। ठीक है, वोल्टेज सेम रहती है, सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमंग द अप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंस इज इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हर अप्लायंसेस का होगा वो इक्वल होगा जो हम वोल्टेज सप्लाई हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको पता है कि पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाती है, कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना सही रहता है इंस्टेड ऑफ सीरीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 1 ओम। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3 रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है R1 R2 R3, उनको किस तरह से जो है कनेक्ट करें कि आंसर हमारे पास आ जाए 4 ओम और 1 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर केस देखना होगा। केस 1 अगर हम माने या तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब क्या आंसर आता है, और केस 2 क्या तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करें तब क्या आंसर आता है, या फिर कुछ इस तरह का कनेक्शन बनाए कि कुछ सीरीज में एंड उसके साथ पैरेलल में। तो ये 3 केसेस जो है वो हमें इसमें यहाँ पर मैच करने होंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर अगर हमें आंसर लाना है 4 ओम, अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2 + 3 + 6, 6 and 3 9 and 2 11। तो ये तो आंसर हमारा बना नहीं। ठीक है, तो ये सीरीज वाला केस तो यहाँ लगेगा नहीं, और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उससे ऑब्वियस ही बात है रिड्यूस हो जाएगी रेजिस्टेंस, तो इनमें से कोई एक हो सकता है आंसर। तो फर्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं, तो इस तरह का सर्किट इसके अंदर बना लेंगे, सर्किट से बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा, 3 ओम एंड 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट किया एंड देन 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, जब हम 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमने वैल्यू डाली 1/3 + 1/6 और इसका एलसीएम आया 6, तो 3 2 = 6, 2 + 1 तो 3/6, तो 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। ठीक है, अभी हमें आंसर चाहिए 4 ओम। तो ये तो हमने किया कि जब हम इन दोनों को मतलब 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करके हमारा आंसर आ गया 2 ओम। तो जब 2 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा था, एक बार हमने 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट किया एंड देन 2 ओम को उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया, तो आंसर हमारे पास जो हमें फर्स्ट पार्ट में चाहिए था 4 ओम वो हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें आंसर लाना है 1 ओम। तो हमें क्या करना है कि हमें आंसर लेके आना है 1 ओम। ठीक है, जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 11 ओम आएगा, लेकिन हमें आंसर जो है 1 ओम लाना है। तो हम पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे तीनों को। तो पैरेलल में जब हमने कनेक्ट किया तो R1 की वैल्यू है 3 ओम, R2 की वैल्यू है 2 ओम एंड R3 की वैल्यू है 6 ओम। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/3 + 1/2 + 1/6। एलसीएम लेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर करेंगे 1,
टू 5 1 एंड 6 6/6, तो 1/RP इज इक्वल टू 6/6, 6 से 6 कैंसिल 1, तो RP इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम, और हमें आंसर क्या लेकर आना था, 1 ओम लेकर आना था। तो यहाँ पर हमने तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो आंसर आ गया 1 ओम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या करना है, व्हाट इज द हाईएस्ट द लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कोइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैसी आएगी। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें सीरीज में कनेक्ट करना होता है और सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो सिंपली यहाँ पर जो है हमने किया, हाईएस्ट के लिए सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, बिकॉज यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेज हैं इसलिए हमने R4 तक लिया वैल्यू और उनको ऐड कर दिया, 4 + 8 + 12 + 24, आंसर आ गया 48 ओम। ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगी। अब लोवेस्ट निकालने के लिए सिंपली हमने क्या किया, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करा तो आप देख सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, और एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे 24। तो किस तरह से आ जाएगा, 4 6 * 24 प्लस 8 3 * 24 एंड 12 2 * 24 एंड 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 6 + 3 9 एंड 2 11 एंड 1 12, तो 12/24। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू 12/24 आया। तो जब इसे कट करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/RP इज इक्वल टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली या रेसिप्रोकल करेंगे तो RP की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम, और यही जो है आंसर रहेगा, लोवेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो सिंपल सा था, हाईएस्ट के लिए सीरीज में हमें फॉर्मूला लगाना है और पैरेलल के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर हमने देखा है इंटेक्स सॉल्यूशन पेज नंबर 216 के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।